बीच में बोल रहे हैं तो मेरे ही समाज का कोई व्यक्ति शोर होते ना बोले। वो एक व्यक्ति जो है पूरा माहौल खराब कर रहा है और आप लोग उसको अक्सर एक वो माहौल खराब कर रहे हैं। देखो अभी एक बंदा गुलामी से राजों पे चला गया था, क्या गुलाम नहीं है इससे शर्म की बात, शर्म की बात, मंदिर किस बात, गुरुदास जी बात, बैठे बोल समाज और माहौल खराब करता था दूसरे व्यक्ति। मैं कह धिक्कार है इनके प्रोग्राम में जाकर परिवार व्यक्ति माहौल खराब करता है। मानजूगा और अभी उनका केवल गुलाम नहीं है, सभी गुलाम हो गया है कोई माहौल खराब कर रहा। अब जो हमें तो शराब ये नहीं बोलना, लेकिन मेरी क्वेश्चन है आपसे, मेरे 10 मिनट और मैं नहीं कर रही थी आप लोग करूँ मेरे से पहले बात करके कोई बड़ी बात नहीं है, मैं भी आप गवाही हूँ और आप रवाई आप जो है ना आप बैठ आप भी बैठ सारे बैठ प्रधान जी जब मैं बोल रहा था कोई ना और आप भी ये तो बैठना सुनो एक बात। देखिए ये समाज के लोग बैठे हैं, सुनो आप भी सुन लो, ये समाज के लोग हैं और इनमें बैठना ना कोई गुनाह नहीं है। एक परिवार अपने ही परिवार में बैठना कोई पाप नहीं है और यदि आप लोग अपने परिवार में ही बैठना नहीं सीखे आज तक तो आप गुरुदास जी को धोखा दे रहे हैं। आपने गुरुदास जी महाराज की पीठ में छुरा को पड़ेगा काम कर आप लोग कहां गुरुदास जी का नाम ले अपने ही लोग व्यवस्था खराब कर रहे। हमारी अपनी ही माता का विरोध नहीं, बड़ा चिंता का विषय, बड़ा दुख का विषय। पर चलो ये तो धीरे धीरे जो है चलता रहा क्योंकि ये लंबा प्रोसीजर है। भाई किसी ने कुछ कहना नहीं तो मैं कहूं तो दुनिया के प्रथम वैज्ञानिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध जी को नमन, हमारे रहबर हमारे सिर के ताज संत शिरोमणि श्री गुरुदास जी को नमन, सृष्टिकर्ता महर्षि भगवान वाल्मीकि जी को नमन, जंगल और जमीन की लड़ाई लड़ने वाले बहुत ही महान संत गोडगे जी महाराज जी को नमन, आरक्षण के जनक साहू जी महाराज जी को नमन, देश में महिलाओं और दलितों के लिए सबसे पहले स्कूल खोलने वाली राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले जी को नमन, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले, उनको शिक्षा के लिए प्रेरित करने वाले महामना राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले जी को नमन, भारतीय संविधान के निर्माता, नारी के मुक्तिदाता, बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को नमन, देश के बहुजनों को राजनीतिक शिखर तक पहुंचाने वाले, एक तरह से कहा जाए कि देश के बहुजनों को देश की सत्ता का रास्ता दिखाने वाले मान्यवर साहब काशीराम जी को नमन। एक छोटा सा शब्द काशीराम, एक छोटा सा शब्द काशीराम, काशीराम जी से मान्यवर साहब काशीराम जी बनाने वाले, काशीराम जी को मिशन मूवमेंट का रास्ता दिखाने वाले मान्य दीना वाल्मीकि जी को नमन। और बहुजन समाज में जन्मी बहुजन समाज की शेरणी, अपने साथ हुए अत्याचार का बंदूक की नोक पर बदला लेने वाली बहन फूलन देवी जी को नमन करते हुए तमाम उन बहुजन महापुरुषों को नमन करते हुए जिन्होंने एक कतरा भर भी सदियों से दबे कुचले हुए समाज के लिए कतरा भर भी लड़ाई लड़ी, उन सभी को नमन करते हुए मैं आपका बेटा आपका भाई कमल कुमार ब्रनाथ के बीच में अपनी बात रखूंगा। और बिल्कुल ये जरूरी नहीं कि आप मेरी बात पर अमल करें, जरूरी नहीं कि आप मेरी बात पर विश्वास करें, लेकिन उस पर थोड़ा सा मंथन जरूर कर लें, क्योंकि जब हम किसी बात पर मंथन करते हैं तो निष्कर्ष तक तभी पहुंचा जाता है। निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए मंथन करना बड़ा जरूरी है। इसलिए जरूरी मैं हर बार यही कहता हूं कि जरूरी नहीं कि मेरी बात पर अमल करें या मेरी बात माने, लेकिन एक बार ये जो दिया है ना दिमाग,
एक बार इसमें बात को जो है बिठा के एक बार उस पर मंथन जरूर। तो मेरे से पहले बहुत अच्छे वक्ताओं ने बहुत अच्छी बातें बताई, बहुजन महापुरुषों के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में बताई। और उम्मीद करूंगा कि आज की मीटिंग से यदि मेरी कोई बहन, कोई मेरी बेटी, मेरा भाई, मेरे बच्चे, यदि कोई अपना जीवन, एक व्यक्ति यदि कोई अपना जीवन बदलाव की तरफ ले जाए तो मैं समझूंगा आज की जो मीटिंग है वो क्या कामयाब है। उसको बोल मैं बोल रहा हूं तो उसकी बात नीचे हो जाएगी। देखिए बात जो है ना, बात सिर्फ इतनी सी। डॉक्टर साहब आपको चाहिए वहां से उसको कहना करता यार कमाल कर रहे हैं आप लोग यार, आपको भी समझाने की जरूरत पड़ेगी। एक सभी की तरफ देख रहे हैं, सभी बोलेंगे। मैंने क्या कहा हम डॉक्टर साहब मैंने उसने के लिए कहा, आपको उसको करने के लिए कहा यार, उसको बोलने तो यार छोड़ देना बैठ कलम नहीं मेरे आप एक सभी बोल देंगे। मैं बोल रहा कोई नहीं बोलने का, ना कोई हाँ जी करेगा ना जी करेगा, वो एक शराब भी बोल रहा है, उसी तरफ सारे दांत देंगे। बड़े दुख का विषय। बात सिर्फ इतनी सी कि हमें नौकर से मालिक तक का बनना, सिर्फ इतनी सी बात है। सदियों से इस देश में यदि कोई दबाव कुचला शोषित वर्ग है तो वो कम है, सिर्फ इतनी सी बात है। भाई सभी अपना वोट सेलेक्ट कर लेते हैं, मैं डिस्टर्ब हो जाता हूं। यदि किसी शक्ति के कोई इमरजेंसी बोले तो बाद में कर ले, सेलेक्ट कर ले मेरे जो साथ भाई, वो भी लोग भी और आप लोग। देखिए बात सिर्फ इतनी सी है कि हम सदियों से जो है ना दबे कुचले समाज के हिस्सा रहे और आज भी हम दबे कुचले समाज के हिस्से हैं। आज भी हमारी 10-10 साल की बेटी सुरक्षित नहीं है। आज भी जो है रमन वाल्मीकि को सरेआम मार दिया जाता है। आज भी मनीषा वाल्मीकि की सरेआम बलात्कार करके हत्या कर दी जाती है। आज भी सरेआम सुखबीर को दिन दहाड़े टुकड़ों में काट दिया जाता है। आज भी दिन दहाड़े सरेआम हिसार के कांड की बात करूं, काट रहे नहीं काट रहे। और हम क्या कहते हैं, कि अभी जो कह रहे थे कि हम गुलाम नहीं है, कहां कौन सी जिंदगी। अरे जिस समाज की 10 साल की बेटी की जिंदगी नहीं हो और वो समाज कहता है कि हम गुलाम नहीं है। भैया बेसर लोग यार, मैं ये कह रहा हूं फोन सेलेक्ट कर लो, मैं क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। कितनी बार कहा जाए आपको, यही दिक्कत है कि गुरुदास जी ने यही कहा, बाबा साहब ने, बिरसा मुंडा, सावित्रीबाई फुले, साहू जी महाराज सदर, कितने बार तो यही कहा कि यार अनुशासन जरूरी है, एक हो जाओ। अभी मैंने कहा कि फोन सेलेक्ट कर लो, खुदा के बंदे ने फोन भी सेलेक्ट नहीं किया। हम नहीं मानते, गुरु रविदास जी की बात में हमने नहीं मानी। 650 साल पहले गुरुदास जी की बात में इसलिए करूंगा, ज्यादातर मैं इसलिए करूंगा, गुरुदास जी को मानने वाले व्यक्ति मेरे खून, मेरे रग में गुरुदास जी का खून है, क्योंकि मैं गुरुदास जी को मानने वाले इंसान हूं। मैं देवी देवता से कोई मतलब नहीं, मेरा भगवान वो बैठे ऊपर गुरुदास जी महाराज। 650 साल पहले गुरुदास जी ने हमारे लिए लड़ाई लड़ी, हमारे हिस्से की लड़ी। क्या लड़ी? तब हमारे पास ना जमीन थी, ना बस्तियां थी, ना कॉलोनियां थी, ना घर था, ना बंगला था, कुछ ना कुछ भी नहीं था। हमें तो बस्तियों में रहने का भी अधिकार नहीं था। तब गुरुदास जी जन्म लेते हैं किस नगरी में? काशी में, जहां से मनुवाद का जन्म होता है। मनुवाद यदि ब्राह्मणवाद पखंडवाद का किसी जन्म हुआ है तो वो काशी से हुआ है। काशी देश की ऐसी नगरी है जहां से ब्राह्मणवाद पखंडवाद चलता है। और चलते 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 जो है हमारे घर में, हमारे जो बेडरूम है वहां तक पहुंच गया भगवान। हमारे बेडरूम में उन लोगों की सोच देखिए, उन लोगों की जो रणनीति है वो छोटी नहीं है। हमारे बेडरूम में तक पहुंच गए हैं वो लोग। जब हम टीवी ऑन करते हैं ना तो क्या देखते हैं? जो वो दिखा रहे हैं। सच्चाई है। हम टीवी ऑन करेंगे, किसी भी जानवर कोई अपना मानसिक संतुलन तरीके से ढाल रहे। बहुत बड़ी व्यवस्था, बहुत चिंता का विषय है, इसलिए कुर्बानी देनी पड़ेगी। ऐसे तो चीज नहीं मिलती ना, ऐसे हमें कुछ नहीं मिलने वाला। देख, सुनने वाली बात है, फोन सेलेक्ट नहीं कर रहे ना, ये वही लोग हैं जो अध्यक्ष जी ने बताया था। ये वही लोग हैं जब बाबा साहब के बच्चे मर रहे थे और बाबा साहब हमारे हिस्से में लड़ रहे थे,
ये वही लोग हैं जब बाबा साहब का बच्चा जो है ना भूख से मर रहा था। मेरे आज भी जब मैं पढ़ता हूँ तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। जब बाबा साहब ले रहे थे कि हमारी आंखें फूट थी यार, हमें नहीं पता कि वो इंसान जो हमारे इसी के लड़ रहा है, मेरे पड़ोस में उसका बच्चा भूख का मर रहा है। कि मेरे घर में क्या 2 रोटी नहीं थी, मैं कदम पे रोटी खा ले क्या नहीं थी। आज भी हम एहसान फरामोश हैं, तब भी हम एहसान फरामोश थे। यही दिक्कत है हमारी, यही जो है कारण है हमारी गुलामी। गुरु ताजीर तो तब एक छोटा सा 2 मिनट का मैं गुरुदास जी की बात करूंगा। गुरुदास जी महाराज के साथ जो बुजुर्ग हैं, जो गुरुदास जी को जानते हैं, वो शायद समझ जाएंगे इस चीज को। गुरुदास जी महाराज जब अपनी वाणी से लोगों को उद्धार कर रहे थे, एक शिक्षा तरह से कहूंगा कि शिक्षा दे रहे गुरुदास जी महाराज एक जंगल में बैठ कर, क्योंकि हमारे पास बस्तियां नहीं थी उस समय, बस्तियां नहीं थी, हमारे पास कोई औजार नहीं था, कुछ नहीं था। तो तब गुरुदास जी महाराज जहां पर बैठते थे वहीं से अपनी वाणी का जो है प्रचार करते थे। और गुरुदास जी महाराज एक इतने बड़े जो है संत शिरोमणि हुए, उन्होंने जो है मीरा जैसी ऊंचे घराने की लड़की को अपनी शिष्या बना लिया। तो कितनी ताकत थी। ये तब की बात है, जो लोग हमारे घर का छुआ तक पानी तक नहीं पीते, उस घराने की लड़की को एक शिष्या बना लिया गुरुदास जी। क्योंकि उनके पास क्या था, विचारधारा थी, उनके पास क्या था, ज्ञान था। तो एक समय की बात थी जब गुरुदास जी महाराज जो है प्रचंड अपनी वाणी का प्रचार करते थे। तो तब एक राजा था वहां, सबको पता है, नाम कह लोगों, तो फिर जाति बात को बढ़ाना मेरा मकसद नहीं है, मेरा मकसद भाईचारा समाज तक की बात है। तो तब जो है राजा को जो है ब्राह्मण लोग चले जाते, राजा के कहते हैं कि राजा आपकी नगरी में एक शूद्र, एक अछूत व्यक्ति जो है शिक्षा दे रहा है, और हमने उसको इतनी प्रताड़ित किया, इतना उसको मारा। तो क्या लगता है गुरुदास जी ने दुख सहन नहीं किए? नहीं किए, बहुत दुख सहन किए। लोग हमें आज मारते हैं सरेआम, उस समय क्या हाल करते होंगे महाराज। ये सच्चाई है, बिल्कुल सच्चाई है। जब तक हम जानेंगे, आज सिख धर्म की मैं बात करूंगा, सिख धर्म प्रचंड क्यों है पता क्यों? अपने बच्चे को बताते हैं कि हमारे बच्चों की गर्दनें काटी, शीशगंज गुरुद्वारा बना, वहां से गर्दन काट दी, उसकी गर्दन उठाकर के वहां ले गए। लेकिन हम क्या करते हैं, अपने बच्चों को ये बात को बताते, मैं बताते जाऊंगा, झूठ बोलना मेरा काम नहीं है। मैं बताते जाऊंगा गुरुदास जी ने किस तरह के जो है टोटल सहन किया गुरुदास जी ने। तो गुरुदास जी महाराज वहां पर अपनी वाणी का प्रचार करें, तो कुछ सैनिकों को राजा ने कहा, जब ब्राह्मणों ने कहा कि हे राजा, आप तो एक विद्वान हो, आपकी नगरी में जो है अछूत एक शुद्ध जो है शिक्षा दे रहा है, और एक यहाँ तक के ऊंचे घराने की लड़की मीरा, वो शिष्य मानने लगी उसका। तो महाराज यदि ऐसा हो गया तो वो दिन दूर नहीं जब ये एक अछूत एक शुद्ध जो है इस आपके राज्य में कब्जा कर ले। तो राजा ने अपने सैनिकों को भेजा कि राजा के सैनिकों, जाओ उस अछूत को लेकर के आओ, देखते हैं वो क्या चाहता है। तो वो चल तुझे राजा ने बुलाया है। गुरुदास जी महाराज एक सिंपल संत थे, उन्होंने कहा कि चलो, और गुरुदास जी महाराज ने अपना जो है वो उठाया, और चल दिए। और जब वो राजमहल में पहुंचे गुरुदास जी महाराज, तो गुरुदास जी महाराज ने सोचा, जब देखा कि दूर दूर तक लोग जो है वो खड़े थे, हवा इस साइड की थी, और गुरुदास जी को उस साइड खड़ा कर दिया। ऐसी व्यवस्था कर दी गुरुदास जी महाराज की, क्योंकि गुरुदास जी महाराज तो एक अछूत एक शूद्र थे। कहीं गुरु रविदास जी को छूती हुई हवा उन ऊंचे घराने के लोगों को न लग जाए, कहीं वो अछूत ना हो। ऐसी व्यवस्था गुरु रविदास जी ने देखा कि वो हो यार, ये बहुत विचित्र बात। चलिए, गुरु रविदास जी एक शांत स्वभाव के, वो अच्छे व्यक्ति थे, उनको किसी को दुश्मनी नहीं थी, कुछ नहीं। तो जब राजा के पास गुरुदास जी को खड़ा किया, राजा कहता है कि हे सुधर, तू चाहता क्या है? तू क्या चाहता है? तू मेरे राज्य में आकर के यहां पर जो है ज्ञान बांट रहा है। और गुरुदास जी कहते हैं कि हे राजा, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कोई पाप नहीं किया, मैं तो सिर्फ अपनी वाणी का प्रचार कर रहा हूं ताकि लोगों को जागरूक करने से। और राजा कहते हैं कि सुंदर, तुझे हमने अभी बताऊंगा गुरुदास जी के साथ क्या क्या घटनाएं घटी। राजा कहता है कि सुंदर,
तुझे हमने पहले भी चेतावनी दी, बीच बीच में हमने तुझे समझाया, यहां तक के तेरे खून लोच भी हमने, यहां तक के गर्म सरिये करके तेरे कमरे पर गए, फिर भी तू बाज नहीं आ रहा है। तू चाहता क्या है? आखिर तू चाहता क्या है? तो गुरुदास जी महाराज कहते कहे राजा, ऐसा चाहूं राज मैं जहां मिले सबर को वन और छोट बड़े सब समझे रविदास करे प्रसन्न। गुरुदास जी ने सरेआम जाति की चोट पर कहा कि हे राजा, मैं ऐसा राज चाहता हूं, मैं ऐसा जो राज चाहता हूं जिसमें मेरे ये दबे कुचले लोग समान रहे। जिस सीट पर तुम बैठे हो ये लोग भी वहां पर बैठे और इनको भी वही अन्न खाने का हक मिले जो आप खाते हो। ये उनसे ही समान जिंदगी जिए, वैसी समान जिंदगी जिए जैसे आप लोग चाहते हैं। तभी गुरुदास जी ने कहा था कि ऐसा चाहूं राज में जहां मेरे सबर को वन और छोटे बड़े सब समझे। गुरुदास जी कहते हैं कि छोटे बड़े मैं से राज की काम करना तो ना कोई छोटा हो ना कोई बड़ा हो, इस देश में सभी राज्य में सभी समान हो। की बात है गुरुदास जी महाराज ने समानता की जो राज की बात की 650 साल पहले, हमारी क्या हाल हो गया? तुम्हारे पास सब कुछ है तो क्यों नहीं आज इकट्ठा होते? हम गुरुदास जी को तो मानते हैं, गुरुदास जी को पूछते हैं। अब जन्मदिन आ रहा है 16 फरवरी को, मैं ये कह रहा हूं बस बुरे हाल हो जाएंगे समाज के, लेकिन सिर्फ एक दिन के लिए, सिर्फ एक दिन के लिए। अरे मैं ये कहता हूं कि मेरे लिए तो पूरा साल जन्मदिन जैसा है। पूरा साल वो काम कीजिए जो आप एक दिन में करते हैं गुरुदास जी को। अरे गुरुदास जी ने तो वो कर दिया आप लोगों के लिए जो शायद न पहले कभी किसी ने किया और ना ही कोई कर सकेगा। जब तक हम अपने बच्चों को सच्चाई नहीं बताएंगे, कब तक सच्चाई से मुक्त रहोगे आप लोग? सच्चाई तो हमें बतानी पड़ेगी। आज अभी जो है शराबी, अभी ये शराबी 2-3 शराबी मैं देख रहा हूं, इसके लिए भी गुरुदास जी ने बड़े शब्दों में क्या कह जाऊंगा, भले ही 5 मिनट फालतू ले लो। गुरुदास जी ने 650 साल पहले भी कह दिए थे, वो नशे के रिपोर्ट भी कहा था। उनको पता था कि मेरा जो समाज है ये नशे की तरफ जाएगा, शराब की तरफ जाएगा। गुरुदास जी ने कहा था कि रविदास मदरा का पीजिए, कि रविदास मदरा का पीजिए जो चढ़े चढ़े उतराए, और नाम महारस पीजिए जो चढ़े सो नाम। ये मैं नहीं कर, ये मेरे शब्द नहीं है, ये 650 साल पहले गुरुदास जी कहते हैं कि रविदास मदरा का पीजिए, कि ऐसी शराब क्यों पीते हो जो चढ़े चढ़े उतराए, कि जो आप शाम को पी लेते हो सवेरे फिर उतर जाएगी। अरे ऐसा क्या नशा करना, और नाम महारस पीजिए। नाम महारस क्या है? गुरु रविदास जी की वाणी का प्रचार, गुरुदास जी का जो वाणी उसका ग्रहण कीजिए, महापुरुषों की वाणी ग्रहण कीजिए जो चढ़े चढ़े रविदास मदरा का पीजिए जो चढ़े चढ़े उतराए, और नाम महारस पीजिए चढ़े सो नशा कीजिए ना आप लोग। अरे आपको यदि नशा करना है तो गुरुदास जी की वाणी का कीजिए, बाबा साहब जी के विचारों को कीजिए, सावित्रीबाई फुले जी के विचारों को कीजिए, छत्रपति साहू जी के विचारों को कीजिए ना। ये क्या नशा कर रहे हैं? ये क्या नशा कर रहे हैं? ये नशा नहीं है, ये तो हम अपने घरवाली, अपने बच्चों, अपने परिवार, अपने समाज, बाबा साहब गुरुदास जी महाराज इन सभी को धोखा देने का काम कर रहे हैं। क्या लगता है कि शराब पी करके आप एक थोड़ी देर के शेर बन जाओगे? ये जो इंसान एक समाज का हिस्सा आप लोग, ऐसे समाज का हिस्सा आप लोग जिसने जो है स्वयं कुआं खोद करके स्वयं पानी पीना सीखा है, स्वयं पानी पिया है। आप ऐसे समाज का हिस्सा हो और क्या कर रहा है? एहसान करो तारीफ देने की बात नहीं है, हर बात पर तारीफ देने जरूर नहीं है। अभी अध्यक्ष जी बात कर रहे थे बाबर साहब की, अध्यक्ष जी कह रहे थे कि बाबर साहब ने पानी पीने अपनी बाजू में दवाई, और यहाँ तालियां बज रही हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि यार कहाँ क्या सुन रहे हैं आप लोग? बाबर साहब ने बाजू वाली महाराज बोल रहे, उसकी बाजू में फ्रैक्चर आ गया था। बाबर साहब ने कह रहे हैं बाजू की तो इधर से तालियां बजा रहे हैं आप लोग। इन्होंने एक बात और कही कि बाबा साहब के बच्चों की जो है ना कुर्बानियां सोच रहे थे, कुर्बानियां रही, हमने बाबा साहब के बच्चों को मार दिया और किसी तारीफ के मार रही है। कहां कौन सी तालियां बजा रहे हैं आप लोग? बाबा साहब के 4 बच्चों के मरने का जिक्र हो रहा है और हम तालियां बजा रहे हैं। कैसे? कौन सी विचार? बात को पहली बात को हमें सुनना होगा, आंखों में आंसू होने चाहिए। बाबा साहब ने 4 बच्चे दे दिए समाज को और हम तालियां बजा रहे। जब तक हम बात को समझेंगे नहीं सही तरीके से, तब तक
देखिए हमारे ही लोग सुनिए, नहीं नहीं अच्छी बात है, हमारे ही लोग ये कहते हैं कि ये जात नहीं शुद्ध थी। हम अपने आप को कह रहे हैं, हम अपने आप को ये कह रहे हैं कि ये जात नहीं शुद्ध थी, हम अपने आप को ही गलत साबित करने में लगे हैं। यहां तक कहते हैं दूसरे लोगों ने एक बात कही थी कि इनको तो गुरुदास जी महाराज श्राप देकर के गए, इकट्ठे में भाई कहां श्राप दिया था यार। अरे जो गुरुदास जी महाराज हमारे लिए जीवन मरने के लिए तैयार थे, जो समानता की बात करते थे, क्या वैसे श्राप देंगे? ये हमारे दिमाग में जो है फिट की हुई बात है। अरे गुरुदास जी महाराज के तो पढ़ी ही नहीं था, पढ़िए तो सही, बहुत जन्म पिछड़े थे माधो, जन्म तुम्हारे लेके यार। मैं गुरुदास जी को लेकर के 10 दिन तक लगातार जो बोलता रहूंगा तो कम है। गुरुदास जी महाराज को एक बार पढ़ो तो सही आंटी, एक बार कहा उद्धार क्यों नहीं होगा यार? उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 4 वर्ष में बना दिया, और आप कह रहे हैं कि इस जात को उद्धार नहीं होगा एक दलित की व्यक्ति को जिसके हाथ से कुछ छुआ पानी नहीं मिलता, और आप कह रहे हैं कि जात को ये बदलेगा नहीं? किसने कही है बात? बदलेंगे, पहले खुद को बदला, शुरुआत खुद से करनी पड़ती है, शुरुआत खुद से होती है। जब मैं खुद बदल जाऊंगा तब दूसरों को बदलने का मैं दम रखूंगा। यदि मैं खुद को बदलना नहीं चाहता, मैं बार जो है भागीदारी करता फिरूं, तो फिर लोग नहीं बदलेंगे। तो चलिए, उसके बाद ये मिशन मूवमेंट जो है गुरुदास जी के जाने के बाद नहीं रुका। ये मिशन मूवमेंट समय समय पर बहुजन महापुरुष ने जन्म लिया। भाई लेट तो नहीं हो रहे आप लोग? गुरुदास जी महाराज के जाने के बाद ये मिशन मूवमेंट नहीं रुका, समय समय पर बहुजन महापुरुष ने जन्म लिया, और गुरुदास जी महाराज से भी पहले जन्म लिया संतों महापुरुषों ने। ऐसा नहीं है कि गुरुदास जी के बाद ही जो है हमारी जीवनी की गाथा शुरू हुई। गुरु रविदास जी से पहले भी महापुरुषों ने जन्म लिया, उन्होंने भी अपने अपने लेवल पे लड़ाई लड़ी, लेकिन समय कम है, ठंड भी है, और कुछ ये है कि थोड़ा हम समझते भी हैं समाज को अपनी रोटी पानी भी करनी है, तो सभी का नाम नहीं लूंगा। तो गुरुदास जी के पास जाने के बाद जो है मैं सीधे आऊंगा बिरसा मुंडा, जिन्होंने जंगल और जूनी की लड़ाई लड़ी हमारे लिए, इतने महान योद्धा। उसके बाद जिनका मैंने जिक्र किया था, सावित्रीबाई फुले जैसे ये बहन नेहा आजाद बोल रही थी खड़े होकर के, मैं ये कह रहा हूं कि भाई बहनों आप बोलना सीखो। जब तक इस देश की बेटियां, खासकर हमारी बेटी आगे नहीं आएगी, तब तक हमारा उद्धार नहीं होगा। बाबा साहब ने एक बात कही थी, यदि किसी समाज की तरक्की तो देश समाज की महिलाओं से प्राप्त होगा, और जिस समाज की महिलाओं को हम ये कहते हैं कि यदि ये छोटी बहन बेटी हमारी है, यदि ये निकल की मार्केट में चलेगी ना, हमारी लोग जो है ना लंच में लगाना शुरू कर देंगे। अरे वो घूम रही थी, घूम रही थी, कोई उठा देगा तो न जाने कितनी हमारी बेटियां हमारे इन लोगों के द्वारा शोषण का शिकार होती। हम आपस में ही तालमेल नहीं कर सकते, तो बात करते हैं सावित्रीबाई फुले, एक इतनी महान योद्धा जिन्होंने ठान लिया कि मुझे जो है कुछ करना है। जब सावित्रीबाई फुले स्कूल में जाती थी तो उनके ऊपर लोग गंद फेंकते थे, शॉर्ट शब्द में कहूंगा तो एक सूट वो डाल के जाती थी, एक सूट पॉलिथीन में डाल के जाती थी, क्योंकि जब उनके ऊपर लोग गंद फेंक करते थे तो गंदी हो जाती थी, तो स्कूल में जाकर वो एक नया सूट चेंज करते थे। ये हालात थे हमारे, तो हम कह रहे हैं कि गुलाम नहीं, आज भी व्यवस्था वैसी है समाज के लोगों, व्यवस्था आज भी ऐसी है। और यहां तक उनकी शादी कर दी ज्योतिबा फुले जी के साथ। ज्योतिबा फुले उनके जीवन साथी बने। ज्योतिबा फुले की भी विचारधारा जो है, एक सौभाग्य की बात है कि वो दोनों की विचारधारा सेम हो गई। तो तब जो है सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिबा फुले ने सोचा कि हमें जो है इस दबे कुचले समाज के लिए शिक्षा के दरवाजे खोलने हैं। तो तब जाकर के दूसरों के पेट में दर्द हुआ कि कहीं ये लोग जो है समाज को पढ़ा लिखा न कर दे। तो उन्होंने क्या किया, वो लोग सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिबा फुले जी के घर गए कि देख भाई तुम्हारी बहू तुम्हारा बेटा जो है ज्यादा
तरीका होता हमारे साथ कि ज्यादा हवा में है भैया तुम इनको रोक लो नहीं तो हम तुम्हें यहाँ से गाँव से निकाल देंगे। तो देखिए सावित्रीबाई फुले ज्योतिबा फुले जी को उनके ही घर वालों ने उन दुश्मन के कहने पर अपने घर से निकाल दिया कि तुम लोग खुद तो मरोगे हमें भी मरवाओ। तो उन्होंने घर से निकाल दिया, फिर भी हिम्मत नहीं हारी। शॉर्ट शब्द में बताऊंगा। फिर उन्होंने शरण कहा ली एक मुस्लिम समाज की बहन फातिमा से, मुझे कहते हुए गर्व होता है बहन फातिमा से, क्योंकि हम तो हिंदुवाद पर ढोल पीटते हैं, हिंदुवाद पर ढोल पीटते हैं ना, हम उस धर्म का ढोल पीटते हैं जो हमें नीच मानता है, जो हमें अछूत मानता है, जिन्होंने गुरुदास जी की कब्र पर सरिये लगाए घर करके, जिन्होंने गुरुदास जी के लखुन नोच लिए, हम उस धर्म का ढोल पीटते थे। साथ किसने दिया? मुस्लिम समाज की बहन फातिमा से। उन्होंने अपना घर में रखे कि कोई बात नहीं, आप यहाँ पर पढ़ाई कीजिए, और वहां से उन्होंने जो है अपना संघर्ष जो है जारी रखा। ये संघर्ष और ये फिर लड़ाई वहीं खत्म हो जाती, फिर ये लड़ाई वहीं खत्म हो जाती। फिर साहू जी महाराज अक्सर जो है अधूरा ज्ञान बेइज्जती करा देता है। अधूरा ज्ञान हम कहते हैं कि आरक्षण जो है वो हमें शायद कुछ लोग गलत मान ले, लेकिन जो सच्चाई है वो बतानी चाहिए। आरक्षण भले ही संविधान में प्रावधान है, लेकिन सबसे पहले आरक्षण की बात की साहू जी महाराज एक बुलंद आवाज कि ये सदियों से दबे कुछ लोग हैं, वही इनकी हिस्सेदारी कहा, इनकी हिस्सेदारी को क्यों लगा के नहीं देते। तब से जो है साहू जी महाराज ने आरक्षण की बात की और उसके ऊपर जो है अपनी जमा पहनाया बाबा साहब ने अपने 4 बच्चे खो दिए, पूरा जीवन जो है हमारे लिए लगा दिया, और 2 साल 11 महीने 18 दिन में एक इतना बड़ा ग्रंथ तैयार कर दिया कि जिसकी बदौलत ये हॉल है, जिसकी बदौलत ये मंदिर है, जिसकी बदौलत आपके घर है, जिसकी बदौलत ये बहनें हैं, जिसकी बदौलत ये पूरा समाज है, बड़ा ग्रंथ जिसको हम कहते हैं भारतीय संविधान। ये भारतीय संविधान ऐसा ना सोचा कि 2 साल 11 महीने पढ़ की बाबा साहब जी की मेहनत है, नहीं। बाबा साहब ने तो एक जो मोती है ना, मोती, उन मोती को तोड़ने का काम किया। ये वही है कि मोती जो बुद्धा जी ने बनाए थे, मोती बाबा साहब ने, जो शंभु ऋषि ने, उनसे भी पहले की बात करो, शंभु ऋषि ने भी बनाया था एक मोती। उन सभी मोतियों को पिरो के बाबा साहब ने एक संविधान तैयार कर दिया। संविधान को जब पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल स्पष्ट नजर आ जाएगा महापुरुष की विचारधारा। संविधान में ज्यादा जो है एक्ट जो है ना, ज्यादा एक्ट वो हमारे लिए नहीं, क्योंकि संविधान तो समानता की बात करता है, उस एक्ट है हमारे लिए, जब पढ़ेंगे तब समझ में। और बाबा साहब 6 दिसंबर को फिर जो है अपना पूरा जीवन त्याग करके, शॉर्ट टर्म का बात है, कुछ लोग उठ के जाएंगे, 6 दिसंबर को जब छोड़कर चले गए ये व्यवस्था की लड़ाई थी, ये सारी व्यवस्था की लड़ाई थी। बाबा साहब भी व्यवस्था परिवर्तन चाहते थे, लेकिन लड़ाई बाबा साहब की जाने के बाद ये लड़ाई नहीं रुकी, ये मूवमेंट नहीं रुकी। फिर एक और योद्धा ने जन्म लिया था 1930। फिर एक योद्धा ने जन्म ले चुका था, वहीं पर बाबा साहब का मिशन भी चल रहा था, और बात साहब काशीराम जी की पहले का तौर से थी। साहब काशीराम जी भी जिस व्यवस्था में, जिस मनुवादी व्यवस्था में साहब काशीराम जी ने जन्म लिया था, तो साहब काशीराम जी मनुवादी व्यवस्था को चला रहे थे। साहब काशीराम जी को नहीं पता कि बाबा साहब कौन है, साहब काशीराम जी को कुछ नहीं पता था कि ये है कौन। साहब काशीराम जी तो एक साइंटिस्ट थे और अच्छी बड़ी नौकरी कर रहे थे। तो एक जन्मदिन आता है बाबा साहब का, तो उसमें जो है उनके ऑफिस में पीएन वगैरह होते हैं, दीना बारा वाल्मीकि को डीके खार पड़े। वो कहते हैं कि साहब हमें छुट्टी चाहिए 14 अप्रैल को, क्योंकि भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्मदिन है, उनको छुट्टी चाहिए, उनको छुट्टी नहीं मिलती। फिर जो है कई दिन वो धक्के खाते हैं, फिर वो उनको पता लगता है कि अंदर जो है काशीराम बैठे हैं, उससे वो साहब काशीराम जी नहीं, काशीराम। उन्होंने समझा
वाले काशीराम जी से मिलते हैं। तो साहब काशीराम जी के पास होंगे जिन्हें बाना और मीके और डीके खार पड़े, दो नाम के व्यक्ति। उन्होंने कहा कि साहब 14 अप्रैल आ रही है और हमें छुट्टी चाहिए। काशीराम जी कहते हैं कि भाई तुम्हें कोई काम नहीं है, तो जब देखो छुट्टी के लिए चिल्लाते रहते हो, काम कौन करेगा? तो साहब काशीराम जी को वहां से भगा दिया। ये सच्चाई है, शायद जो बुजुर्ग को जानते हैं। साहब काशीराम जी को वहां से भगा दिया। फिर जो है अगले दिन फिर वो चले जाते हैं काशीराम जी से मिलने। फिर कहते हैं कि साहब देख लो, बाबा साहब तो आप जानते नहीं, जिनके बदौलत आप लोग यहाँ पर बैठे हो, ये वही महापुरुष है। और बाबा फिर साहब काशीराम जी ने फिर अगले दिन वही किया। फिर तीसरे दिन फिर वो आए, फिर वो एक किताब लेकर के आए। वो एक किताब लेकर के आए जो उन्होंने साहब काशीराम जी को दे दी। कहा कि साहब आप जो है एक बार ये किताब पढ़ लें, ये बुक जो है पढ़ लें। और जब साहब काशीराम जी छुट्टी करके घर जाते हैं तो उन्होंने विश्वास करना कोई बात नहीं, विश्वास करना वो किताब साहब काशीराम जी ने पूरी रात पढ़ी, जितनी बार पढ़ी उतनी बार पढ़ी। और जब सवेरे हुई तो साहब काशीराम वो जो काशीराम जी थे वो मन है, साहब काशीराम जी कर चुके थे। एक रात में इतना बड़ा बदलाव किसकी बदौलत? बाबा साहब की जीवनी पर लिखी। और हमने तो नहीं बदलाव कहां से बदलाव होगा? फिर जो है साहब काशीराम जी कहते हैं कि उनको बुला के लेकर बिना के घर पड़े को और कहा कि भाई पोस्ट से कुछ नहीं होता, आपकी छोटी बड़ी पोस्ट मुझे मतलब देखना। आप लोगों ने मेरी आंखें खोल दी और आज से उन्होंने उसी दिन नौकरी से इस्तीफा दिया और कहा कि मैं आज से जो है बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ूंगा। और कुछ दिन से वो चले, कश्मीर से लेकर बताया कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पैदल चले, साइकिल पर चले, साइकिल में पंचर हुआ तो साइकिल कंधे पर उठा के चले, लेकिन रुके नहीं। क्यों नहीं रुके? क्योंकि दिल में आग थी, देश के शासक बनने की, वही नौकर से मालिक बनने की वही थी। तो साहब काशीराम जी ने इतना काम किया कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, उत्तर प्रदेश जो कि पूरे भारत का आधा हिस्सा है, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में एक दलित को 4 बार सीएम बना दिया। कितनी बड़ी हस्ती थी साहब काशीराम। साहब काशीराम ने 4 बार एक दलित की व्यक्ति को सीएम बना दिया। फिर जो है साहब काशीराम 9 मार्च को चले गए, 2006 वो चले गए। फिर मिश्र मूवमेंट वहीं ठप हो गई, फिर रुक गई मिश्र मूवमेंट। समाज के लोग ये सहन भी करनी पड़ेगी और विश्वास भी करना पड़ेगा। मिश्र मूवमेंट रुक गई। कहा तो जब साहब काशीराम जी ने कहा तो 4 बार सीएम बने। 4 बार छोटी बात नहीं है। एक ऐसे समाज की बेटी को सीएम बनाया जो सदियों से दबे कुचले शोषित वर्ग की बेटी, उसको 4 बार सीएम बनाया। जब साहब काशीराम जी चले गए तो फिर हम एक एमएलए नहीं जिता पाए। कहीं कुछ हुआ, कहीं ना कहीं कुछ हुआ कि फिर हम एक एमएलए एक एमपी भी नहीं जिता पा रहे हैं। तो चुप हुई, मिशन मूवमेंट जो है रुक गई। ये मिशन मूवमेंट कौन सी थी? ये वही मिशन मूवमेंट थी जो शंभू कृषि ने चलाई। ये वही मूवमेंट थी जो गुरुदास जी ने चलाई। ये वही मूवमेंट थी जो बिरसा मुंडा ने चलाई। ये वही मूवमेंट थी जो साहब काशीराम साहू जी महाराज ने चलाई। ये वही मूवमेंट थी जो बाबा साहब ने चलाई। वही मूवमेंट थी जो साहब काशीराम ने चलाई। आज वही मूवमेंट है जिसको भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद चला रहे हैं। ये सच है। आज मुझे मुझ पर गर्व महसूस होता है जब मैं बताता हूं कि मैं भाई चंद्रशेखर आजाद जी के बीच में छोटा सा हिस्सा। 7 सालों में भाई चंद्रशेखर आजाद और भीम आर्मी ने वो कर दिखाया जो शायद नहीं होना। ये छोटी बात नहीं। और दुख की बात यह है कि आज हमारे जो लोग, अब देखिए एक मजे की बात यह है कि चंद्रशेखर आजाद जो है पूरे देश में यदि कहीं भी किसी बहन की इज्जत के ऊपर आ जाती है,
किसी भाई को मारा जाता है या कुछ भी होता है तो सबसे पहले वहां पर जो है बीमारी लोग चंद्रशेखर आजाद जाते हैं। कोई राजनीतिक पार्टी नहीं जाती, ये जाती है नहीं जाती। मैं किसी की बुराई नहीं करने आया, मैंने कहा मैं सच बोलूंगा, भले ही आप मुझे जुत्ते मार, फर्क नहीं पड़ेगा मुझे, लेकिन सच्चाई से रूबरू कराना मेरा काम है। कोई राजनीतिक पार्टी नहीं जाती, कोई नहीं जाता। जब हम बड़े बड़े आंदोलन करते हैं, अभी इस साल में एक बड़ा आंदोलन किया था हमने, वहां पर तीन लोगों को जो है इतनी बुरी तरह से मार दिया था, वो एक व्यक्ति की तो मौके पर ही मौत हो गई। डॉक्टर ने जब उसका पोस्टमार्टम किया तो उसकी रीढ़ की हड्डी के टुकड़े थे, छोटे छोटे टुकड़े थे। ये डॉक्टर साहब के लिए पोस्टमार्टम करना भी मुश्किल हो गया था। ये हालात है समाज। राजनेता के जो हमारे ये कहते हैं कि भाई हमें वोट चाहिए, हम आपके हैं, क्या उनके मुंह में सुमन लगा था कि किसी ने कोई स्टेपलर किया क्या कोर्ट उनके, भाई क्यों नहीं खोल तुम, क्यों नहीं तुम्हें वोट तो चाहिए दलित की। जब दलित की बेटी की जिद लुटती है तो तुम चुप बैठे रहते हो, जब दलित के बेटे को मारा जाता है तुम चुप बैठे हो, तो तुम्हें वोट चाहिए, तुम ठेका ले लिया। जब मेरी बहन, मैं कह रहा हूं कि जो दिल्ली में एक 10 साल की बेटी, उसको रात को उसके साथ 10 साल की बेटी को क्या पता, उसके साथ गलत काम करके कहीं कुछ पता चल जाए, शमशान में उसको जला दिया। अरे वो उसकी बेटी थी, वो मेरी बेटी थी, वो मेरी बेटी थी, क्योंकि हमें दर्द है, हम वोट की राजनीति नहीं कर रहे, मुझे वोट चाहिए भी नहीं। चंद्रशेखर आजाद के अंदर भी यही दर्द है, वो कहते हैं कि मुझे वोट नहीं चाहिए, आपको स्कूल में पार्टी बनानी पड़ी, और क्यों ना बने भाई, लड़ाई लड़े चंद्रशेखर आजाद, लाठियां खाए चंद्रशेखर आजाद, जेल में जाए चंद्रशेखर आजाद। वोट भी तो भाई उन्हीं को देंगे ना, वोट भी तो उन्हीं को देंगे यार जो हमारे हिस्से के लिए लड़ेगा। अब ये ना है कि 4 के 5 साल बाद हम आपके बीच में आ जाए, जी हम तो हमारी पार्टी है, महापुरुषों की पार्टी है, भाई हमें वोट दो। यार ये क्या तरीका वोट मांगने का भाई, कोई वोट चाहिए तो समाज के लिए काम तो करो, जब काम ही नहीं करोगे तो वोट क्यों देना, ये सच्चाई है। और जब तक हम इस व्यवस्था में खुद को ढाल नहीं लेंगे तब तक हमें सच्चाई और बुराई का पता ही नहीं चलेगा। ये लड़ाई सब का श्री राम जी ने आर्थिक मुक्ति के लिए, आर्थिक मुक्ति का आंदोलन, व्यवस्था परिवर्तन के लिए। व्यवस्था परिवर्तन क्या था, व्यवस्था क्या थी, बस 2 मिनट और बात की। व्यवस्था क्या थी, व्यवस्था यह थी कि हमारे पास ना तो कोई जमीन है, ना हमारे पास नौकरी है, ना बैंक बैलेंस है, ना कोई जायदाद हमारे पास है, कुछ भी नहीं। व्यवस्था परिवर्तन क्या था, व्यवस्था परिवर्तन ये था कि मेरे समाज के लोगों के पास ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो उन पर कब्जा है, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं जिन पे उनका कब्जा है, ये जो आज देश में प्रधानमंत्री है, ये देश में जो सीएम है, ये इंडस्ट्रियां हैं, इनके सब पे कब्जा हमारा। व्यवस्था परिवर्तन इसलिए चाहते थे, अरे भाई हम तो सदियों से लेबर क्लास के लोग हैं, मजदूर तबका है हमारा, आखिर कब तक मजदूरी करेंगे। मेरे माता पिता ने भी मजदूरी कर ली, मैं भी मजदूरी करूंगा, मेरे बच्चे भी मजदूरी करेंगे। क्या देंगे जाने, क्या देंगे। और ये संविधान जो है इसको रोज सरकार नोंद रही है, इसको रोज खत्म करती जा रही है। महापुरुष ने, बाबा साहब ने, महापुरुष ने तो हमें जो है कि मैं एक सीधी सी नॉर्मल इस भाषा में बात करूं। अभी एक परिवार ने, मेरे माता पिता ने या आपके किसी भाई के माता पिता ने जमीन जायदाद बना के आपको दे दी और ये कह दे कि भाई देखो ऐसा है, बड़ी मुश्किल से मैंने ये जमीन बनाई है, ये घर बनाया है, और भाई तुम इसको जो है ना संभाल कर रखना, इसको बोलना। और फिर हम क्या करते हैं, कभी हमने एक प्लॉट बेच दिया, फिर हमने जो है उस पर उसकी देखरेख नहीं की, उस पर दूसरे लोगों ने कब्जा कर लिया। तो ऐसे कूद को क्या कहते हैं, जो बना बनाया घर खराब कर दे, दूसरों के कब्जे से क्या कहते हैं, कपूद। और जो महापुरुषों को, मेरे माता पिता के द्वारा दी गई संपत्ति को डबल कर दे, उसे कहते हैं सुपूत। तो तैयार तो करना है, आपको कपूत बनना है या सुपूत बनना है, ये फैसला हम लोग। और सीधे शब्दों में यही कहूंगा कि हमें तो महापुरुषों ने प्रॉपर्टी बना करके दी, इतना बड़ा संविधान दे दिया,
इतनी बड़ी व्यवस्था दे दी, हम उस पर कब्जा नहीं कर पा रहे, हम उसको संभाल नहीं पा रहे। जो कि बाबा साहब ने जब संविधान लिखा था 1956 में लास्ट में जो है उनका भाषण था, बाबा साहब ने एक बात कही थी कि मुझे मेरे पढ़े लिखे, मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। और एक बात और कही थी कि मेरे समाज के लोगों, मैं इस कारवां को बड़ी मुश्किल से यहां तक लेकर के आया हूं। पता नहीं कितने दुख कुर्बानियां झेली मैंने बच्चे भी कुर्बान कर दिए। मैं इस कारवां को बड़ी मुश्किल से यहां तक लेकर के आया हूं। हो सके तो इसको आगे बढ़ाना, लेकिन अगर आगे ना भी बढ़ा तो कम से कम इसको पीछे। हमने क्या किया? हमने क्या किया? आगे बढ़ाया? नहीं बढ़ाया, ये सच्चाई है। अगर हम आगे बढ़ाते ना तो अब तक तो ना आधे देश पे कब्जा हमारा होता। अगर हम बढ़ाते तो संविधान में जो 300 से ज्यादा संशोधन हो गए हैं ना, 300 से ज्यादा संशोधन हो गए हैं, वो नहीं होते। हम सपूत तो नहीं बन पाए कड़वे शब्दों में, मैं खुद को भी कहूंगा तो पूत बन गए, सपूत नहीं बन पाए। जो हमारे माता पिता ने हमें प्रॉपर्टी दी थी, हम उसको हमने बर्बाद कर दिया, उस पर तो लोगों ने कब्जा कर लिया। लास्ट बात देखिए, शायद आंटी को नींद आ रही है। लास्ट बात देखिए, आज मेरे समाज की जो हालात है ना, मैं इसलिए समाज की बात कर रहा हूं क्योंकि मैं भी एक समाज का बेटा हूं। मैं जिस समाज का हिस्सा हूं, तो जैसी बात है मुझे पता होगा उस समाज में सुख कैसा है और दुख कैसा है, मुझे पता है। देखिए, हमारा समाज जो है बिल्कुल, मुझे अगर 100 बार भी बुलाएंगे यहाँ, मैं ये बात जरूर करके जाऊंगा। देखिए, हमारा समाज जो है बिल्कुल गरीब है। पता नहीं किस तरह से अपने घर का गुजारा, चूल्हे का धुआं निकल रहा है। हमारे जो लोग है ना, एक बात बताऊंगा, हमारे जो लोग है ना, काम पे नहीं जाते, घरों में पड़े रहते, कभी ताश खेलने मंदिरों में जाते, कभी ताश खेल रहे, कभी नशा कर रहे हैं। और जो हमारी औरतें हैं वो लोगों के खेतों से घास लेकर आती है, वो घास काट कर डंगरों पर डालती है, दूध बिकता है, उससे घर का धुआं निकलता। आपकी बात नहीं हो सकता में कोई ऐसा हो, लेकिन ऑलमोस्ट 80, 85, 90% ऐसा मेरे समाज के हालात हैं। बहुत चिंता का विषय है। अरे यदि आप लोग मजदूरी भी कर रहे हैं तो 300-400 की मजदूरी लग भी गई आपकी, तो उसमें से फिर आपको नशा भी चाहिए, फिर बीड़ी भी चाहिए, फिर तंबाकू भी चाहिए, ये सभी तरह की चीजें चाहिए। फिर पीछे क्या बचता है समाज के लोगों को? ये जो खून पसीने की कमाई है ना, इसको आप अपने बच्चों की पढ़ाई पर लगाएं, अपने बच्चों की पढ़ाई पर लगाएं। जब आपके बच्चे पढ़ेंगे तो फिर वो शिक्षित होगा। जो बच्चा शिक्षित होगा तो फिर वो बात थोड़ी ना मानेगा, वो तो फिर नजर मिलाकर के बात करेगा। तो समाज के लोगों की खून पसीने की कमाई है, ये मेरी बहन बेटियों की कमाई है, ये मेरे भाइयों की कमाई है। इस कमाई को आप किसी भी, अभी हमारे लिए अभी जो त्योहार शुरू हो जाएंगे, मार्च से त्योहार शुरू हो जाएंगे, इतने त्योहार आ जाएंगे कि हमारी जो पूरे साल की कमाई है ना, कभी अगर हमारे घर में पैसा नहीं है, हमें ब्याज पे उठा करके करना है, लेकिन वो त्योहार करना है। ऐसा ना करें आप लोग। अरे ऐसा कोई देव देवता है ही नहीं जो आपके भाग्य के लकीरें बदल दे, ऐसा कोई देव देवता है ही नहीं। अरे सदियों से पूछते हैं आप लोग, सदियों से पूछ रहे हैं आप लोग, क्या आप अमीर हुए? नहीं। ये धरती पे क्या उसे देव देवता है ही नहीं जो आपको अमीर कर दे, आपकी भाग्य की लकीरें बदल दे। यदि फिर भी आप लोगों को ये लगता है कि भाई आपकी पूजा पाठ आपको कर रही है, तो फिर धरती पर दो देव देवता ऐसे हैं, दो देव देवता ऐसे हैं। लास्ट बात करो, सुनने वाली बात है जो पीछे बोल रहे हैं, इस धरती पर दो देव देवता ऐसे हैं, यदि आप उनको पूज लेंगे, यदि आप उनका आशीर्वाद ले लेंगे, तो मैं मंदिर में खड़ा हूं, झूठ मैंने पहले भी मैं झूठ बोल के जाऊंगा। दो देव देवता ऐसे हैं, यदि आप उनको पूज लेंगे, तो मैं ये कह रहा हूं चैलेंज के साथ, आगे के साथ, आपको कभी हार का मुंह देखना नहीं पड़ेगा, जिंदगी में हमेशा कामयाब रहोगे। वो देव देवता कौन है? देवी आपकी मां है और देवता आपके पिता है। ये दो देव देवता ऐसे हैं, यदि आप इन दो देवताओं को पूज लेंगे तो ना तो आपको किसी मंदिर में जाने की जरूरत, ना मस्जिद में, ना गुरुद्वारे में, ना किसी पीर पैगंबर में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ यही दो देव देवता ऐसे हैं जो आपके भाग्य की लकीरें बदल सकते हैं।
साथ बैठ रहे हैं। जब माँ बीमार हो जाती है, सुनिए, जब माँ बीमार हो गई, पिता बीमार हो गया, आपको कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना। सवेरे अपनी माँ के पास बैठे, पिता के पास बैठे कि पिता कैसी है तबीयत आज, बस ये लोग आते परसों निकल जाए अपने काम पे, निकल जाइए। फिर आप शाम को आएंगे, फिर अपनी माँ और पिता के पास बैठे, माँ आज क्या दिन भर कैसी तबीयत रही, पिताजी आज पेपर क्या खाया आपने, रोटी पानी खाया, ठीक है, तबीयत कैसी है, बस यही है, इतनी सी बात। जब आप ये बात अपने माता पिता के पास बैठ के पूछ लेंगे तो लाख रुपए की दवाई काम नहीं करेगी, ये दो शब्द आपके काम कर देंगे, आपके माता पिता में जान डाल देंगे। ये सच्चाई है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, बताओ, झूठा अंगूरा कभी नहीं बना चाहिए। यदि बात सही है तो सही है, झूठ है तो झूठ है, ये मुझे लगता है कि ये सच है। एक बीमार मां के पास है जिसका जवान बेटा पूछ रहे कि मां कैसी है, खाना खाया, पिता से पूछ रहे कि पिताजी कैसी तबीयत आपकी, दवाई ली थी फिर समय से, खाना खा लिया था, बस इतनी सी बात। पूरे के पूरे 33 करोड़ देवी देवता, पूरा पूरा ब्रह्मांड आपकी मां के पैरों में आ जाएगा, उस आपके पिता के पैरों में आ जाएगा, उस समय जब अपने माता से अपने पिता से बात पूछोगे, पूरा ब्रह्मांड वहीं आ जाएगा, पूरा स्वर्ग वहीं जाएगा। और फिर देखिए आप एनर्जी मिलेगी सवेरे, मां कहेगी बेटा, बहुत लोगों को भी कहेगी मेरा बेटा तो जो है ना भाई बहुत बढ़िया, और पिताजी भी देखा ना सर, तो कहता है यार खबरदार उसके बारे में, तो ये कॉन्फिडेंस, ये आत्मसम्मान घर से ही मिलेगा, घर से ही, घर में ही शुरुआत होती है, बाहर कुछ नहीं रखा, अपने घर से शुरुआत कीजिए, अपने खुद से शुरुआत कीजिए आप लोग। और देखिए, धन्यवाद आपने मुझे समय दिया, और आज देखिए, आज हम यहाँ तक क्यों पहुंचे, आप लोगों को ये रूबल भाई, ये रूबल भाई है, मेरे साथ रहता है, मैं कुछ पैसे थोड़े देता हूं ना, मुझे ऊपर से पैसे मिलते हैं, लेकिन यदि मैं पूरे हरियाणा में कहीं जा रहा हूँ, किसी पंजाब में जा रहा हूँ, उत्तराखंड में, तो ये मेरे साथ रहते हैं, ये राजू है भाई, राजू पाल की, ये गांव में मुझे नहीं पता आप क्या समझते हो, लेकिन समाज का दर्द है, समाज की पीड़ा है, महापुरुषों को पढ़ लिया, जब आप महापुरुषों को पढ़ लेंगे तो फिर आप भी वही करेंगे। अरे रूटीन में पूरी जिंदगी जी रहे हैं, खा लिया पी लिया, अपने काम पे चले गए, यही तो जिंदगी नहीं है, इसलिए व्यवस्था परिवर्तन नहीं है, व्यवस्था परिवर्तन आपके दिमाग से होगा, खुद को चेंज कीजिए, अपने बच्चों को बड़ी अच्छी शिक्षा दीजिए, और मेरी मंगलकामना सभी के साथ, आप सभी ने जो है मुझे सुनो, आज की मीटिंग का जो भी व्यवस्था है, डॉक्टर साहब हमारे और भी तमाम साथी जो मीटिंग की व्यवस्था की, सभी का धन्यवाद, और उम्मीद करूंगा कि आप आगे से भी जो है इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चला के रखेंगे, और आसपास जितने भी गांव, मैं ये कहता हूँ कि आप पूरी नहीं काम गांव में मीटिंग को तभी आप पहुंचे, आसपास जितने भी गांव है तो उनको सीखने को मिलेगा, कुछ आपसे सीखने को मिलेगा, हो सकता है